दोस्तों, आज की स्टोरी अंकुर की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पे भेजी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पे जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात 2003 की है, जब अंकुर गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी से मिलने के लिए अपने गांव गए थे। वहां पर इनके दादा दादी और चाचा रहते थे। उस गांव में इनके 3 खेत थे। अंकुर कभी कभी अपने चाचा और पिताजी के साथ वहां पर जाया करते थे। वो तीनों खेत बहुत ही उपजाऊ थे, जिससे इन लोगों को काफी मुनाफा होता था। इनके चाचा जी उन खेतों की देखभाल करते थे, क्योंकि इनके पिताजी शहर में काम करते थे और दादाजी की उम्र काफी हो गई थी, जिसके कारण वो ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम नहीं करते थे। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती थी और कटाई का वक्त होता था, तो इनके चाचा और पिताजी दोनों मिलकर खेत का सारा काम देखते थे। तो ये बताते हैं कि एक दिन जब फसल तैयार हो चुकी थी और कटाई का वक्त हो चुका था, तो इनके चाचा और इनके साथ के कर्मचारी मिलकर कटाई का काम पूरा कर रहे थे। और उस वक्त वो भी इनके साथ खेतों में थे। कटाई होते होते सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन काम ज्यादा था, इसलिए काम को पूरा करने के लिए इन्हें रात में भी काम जारी रखना पड़ा। शाम के बाद इनके चाचा घर आ गए थे और ये भी उनके साथ घर आ गए थे। अब रात में कटाई का काम इनके पिताजी को देखना था, तो वो खाना खाकर खेत में जा ही रहे थे कि अंकुर भी रात में अपने पिताजी के साथ खेत में रुकने और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चले गए। अब ये और इनके पिताजी दोनों लोग मिलकर खेत का काम देख रहे थे। करीब रात के 12:30 बजे वे और उनके कर्मचारियों ने काम बंद करने का फैसला किया। अब खेत का सारा सामान और फसल ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। उसकी देखरेख करने के लिए इनके पिताजी और उनके साथी 3 कर्मचारी खेत में रुके थे। रात काफी हो गई थी, इसलिए वो भी खेत में लेटे लेटे सो गए थे। तो ये बताते हैं कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई इन्हें आवाज देके बुला रहा है। उसके बुलाने की आवाज से इनकी नींद खुल गई। तो इन्होंने देखा कि इनके पिताजी और तीनों मजदूर सो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि ये आवाज आ कहां से रही है। इन्होंने ध्यान से देखा तो ट्रैक्टर के पीछे एक आदमी खड़ा था, जो इन्हें आवाज दे रहा था। इनको लगा कि कोई कर्मचारी होगा जो किसी काम से बुला रहा है। इन्होंने बोला कि रुको, मैं आता हूं, और उठकर उसकी ओर जा ही रहे थे कि तभी इनके पिताजी ने पीछे से इनका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहां जा रहे हो। इन्होंने बोला कि देखिए पिताजी, वो मजदूर हमें बुला रहा है, लगता है ऐसे कोई काम होगा। तो इनके पिताजी उठकर इनके साथ वहां गए। तो इन लोगों ने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रात के सुनसान माहौल में बस वो और उनके पिताजी और उनके साथ 3 साथी कर्मचारी जो सो रहे थे। इनके अलावा खेत में कोई नहीं था। इनके पिताजी समझ गए कि इन्हें कैसी आवाज सुनाई दी है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये चुपचाप इन्हें ले जाकर सुला दी और तीनों कर्मचारियों को जगाकर खेत के चारों ओर पहरा देने लगे और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। बाद में इनके पिताजी ने इन्हें बताया कि बेटा, वहां कोई नहीं था, और अक्सर ऐसे सुनसान माहौल में ऐसी अदृश्य शक्तियां आ जाती हैं और तुम्हें अपनी ओर खींचती हैं। तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए वो तुम्हें अपनी ओर बुला रही थी। ये सुनकर अंकुर डर गए और इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उस रात जो इन्हें आवाज दे रहा था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेत आत्मा थी। इसके बाद से इनके पिताजी ने अंकुर को रात में कभी खेत में रुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी अंकुर की स्टोरी। थैंक यू सो मच अंकुर फॉर शेयरिंग अ स्टोरी। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर भेजें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।